क्या आप भी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले और कंफ्यूज हो इस बात में कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए टैबलेट लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए? तो उस बात का आज कंक्लूसिव आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको टैबलेट की ज़रूरत है या फिर लैपटॉप की। क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने लैपटॉप भी बहुत काम में लिए हैं, टैबलेट भी बहुत काम में लिए हैं और खूब पढ़ाई भी की है इन चीज़ों के साथ में। तो मैं ये वीडियो कोई स्क्रिप्ट के बेस पे नहीं बना रहा हूँ, कोई रटी रटाई ये वीडियो नहीं है। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या फ़ायदे हैं लैपटॉप के, क्या फ़ायदे हैं टैबलेट के, और क्या नुकसान होंगे आपको लैपटॉप लेने से, क्या नुकसान होगा आपको टैबलेट लेने से, और आपको पढ़ाई के लिए कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी पढ़ाई किस तरीके की। अगर बाई चांस आपको ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग, जहाँ पे कोडिंग करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, मशीन लर्निंग सीखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टैबलेट पे वो चीज़ें कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ये सब करना चाहते हो तो भी आपको एक लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए बजाय कि एक टैबलेट ख़रीदने के। क्योंकि मेरा उद्देश्य इस चैनल पे यही रहता है कि आपके पैसे ख़राब ना हो। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह कंपनियां जिनको पैसे भेज देती है और वो हर कुछ बता देते हैं वैसा नहीं बताता। खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड ही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनको ये सारे कंप्यूटर में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये काम नहीं करने, बल्कि उनको चाहिए एक ऐसी डिवाइस जिससे वो अपनी बुक्स को पढ़ पाएँ, अपने नोट्स ले पाएँ और कुछ एक चीज़ें यूज़ करके अपने जो प्रेजेंटेशन बनाने हैं वो बना पाए, तो उनके लिए टैबलेट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। अब दोनों की बात करते हैं। मैंने दोनों में पढ़ाई की है। मेरा जो फील्ड रहा है मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। मेरा फील्ड जो था वो कॉमर्स था, तो मुझे ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यूट्यूब पे काम करने की वजह से मैंने वीडियो एडिटिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। तो मुझे वीडियो एडिटिंग और थोड़े बहुत ये जो थंबनेल वंबनेल बनाने का इनका भी थोड़ा आइडिया है। और बाकी मैंने पीडीएफ भी बहुत पढ़े हैं। जो सी इंस्टीट्यूट की किताबें होती है वो मैंने बहुत पीडीएफ में डाउनलोड कर करके पढ़ी है। मैंने तो लगभग किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी सिर्फ और सिर्फ मेरे टैबलेट पर। फिजिकल किताबें मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा जब से मैंने टैबलेट पे किताबें पढ़नी स्टार्ट की। वो मैं आपको बताऊंगा कि वैसा क्यों होता है। तो जो मैं अगर बात बताऊं आपको फोटो एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग की या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन की, वेब डेवलपमेंट की, अगर ये आपके कोर्स का पार्ट है तब तो आपको बिना सोचे समझे एक लैपटॉप लेना चाहिए। और लैपटॉप कौन सा लोगे आप? मैकबुक एयर की अगर आपके पास बजट है तो बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। मेरे ख्याल से एप्पल जो चीज़ें बनाती है, जिसमें आईफोन है, आईपैड है और ये लैपटॉप्स है, तो सबसे ज़्यादा आप जो पैसा देते हो और उसको आपको वैल्यू मिलती है ना, वो मिलती है एप्पल के लैपटॉप्स में। क्योंकि बहुत बढ़िया इनकी प्रोसेसिंग पावर आती है, बहुत बढ़िया इनकी बैटरी आती है, एकदम मस्त ये चलते हैं। और वही चीज़ बैटरी वाली अगर मैं बताऊं तो टैबलेट में मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है कि अधिकतर आजकल जो भी टैबलेट आ रहे हैं, जैसे ये सैमसंग का टैबलेट है, आईपैड की अगर आप बात करो, तो उन टैबलेट में जो बैटरी होती है बहुत चलती है। मतलब आप एक बार चार्ज कर लोगे, फिर उस पर आप पढ़ाई करोगे, पूरे दिन आराम से डिस्चार्ज वो जल्दी से नहीं होते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बैटरी आजकल बहुत बढ़िया चलती है। तो आप लैपटॉप लेना चाहते हो, बजट आपका मैकबुक का है, तो आपको मैकबुक एयर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। अदरवाइज़ अगर आपका काम पढ़ने में सिर्फ ये है कि आपको पीडीएफ पढ़ने हैं, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको अपने प्रेजेंटेशन बनाने हैं, या फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ एक वीडियोस देखनी है, क्लास की वीडियोस देखनी है, बिना सोचे समझे टैबलेट ले लेना, लैपटॉप मत लेना। क्योंकि लैपटॉप में कुछ एक प्रॉब्लम्स भी है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप वो क्रिएटिव काम कर रहे हो, जो फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कि हर आदमी नहीं करता, तब तो ठीक है लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप में अगर आप ये मैकबुक टाइप का लैपटॉप लोगे तो क्योंकि इनकी स्क्रीन भी अच्छी आती है तो आप इस पर पीडीएफ पढ़ भी पाओगे, अपनी किताबें पढ़ भी पाओगे। लेकिन लैपटॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लैपटॉप को आप एकदम पास से नहीं पढ़ सकते, उसको आपको थोड़ा दूर रख के ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लैपटॉप इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो आपकी आंखों से कुछ इतना दूर वो रहेंगे। लेकिन टैबलेट की स्क्रीन ऐसी होती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पीडीएफ पढ़े हैं, बहुत घंटों तक पढ़े हैं, 8-8, 10-10 घंटे लगातार मैंने टैबलेट्स पे पढ़ाई की है, लैपटॉप्स पे पढ़ाई की है। तो टैबलेट की स्क्रीन कुछ इस तरीके की होती है कि आप उसको थोड़ा पास में लेके भी पढ़ सकते हो। और अगर आप एक चश्मा लगा के रखोगे डिसेंट सा, या फिर इसमें ब्लू लाइट फिल्टर चालू करके रखोगे, तो आपकी आंखों पे इतना स्ट्रेन नहीं आएगा। और दूसरी, आजकल टैबलेट बहुत बड़ी स्क्रीन साइज़ के आते हैं, तो जितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ होगी ना, आंखों पे जोर उतना ही कम पड़ेगा। मैंने मोबाइल्स में भी क्लास देखी है, जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल चलती है, मोबाइल फ़ोनों में भी देखी है, टैबलेट में भी देखी है, लैपटॉप में भी देखी है। ये मेरा टैबलेट जो है वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के लगभग बराबर साइज़ का है। तो मोबाइल में जब वो सेम चीज़ देखते हैं तो आंखों में बड़ा दर्द होता है, मतलब जोर आता है आंखों में, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। और वहीं टैबलेट में देखते हैं तो वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे चीज़ फैल जाती है, तो आराम से उसको देख पाते हैं, आराम से क्लास देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, नोट्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो पीडीएफ पढ़ता हूँ, अगर मैं यूँ हॉरिजॉन्टल करके अपने टैबलेट को पढ़ता हूँ तो कई बार तो मेरी बुक से भी बड़ी साइज़ की किताब वो बन जाती है, क्योंकि बुक्स इतनी बड़ी आती है लगभग, ये टैबलेट इतना एक्स्ट्रा है, तो आराम से उसमें पढ़ाई की जा सकती है। दूसरा, जब से मैंने टैबलेट्स पे पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने ओरिजिनल बुक, मेरे पास सेम बुक भी पड़ी रहती है, उसका पीडीएफ पढ़ा रहता है।
तो मैंने ओरिजिनल बुक से पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि टैबलेट बहुत सारी ऐसी आपको सुविधाएं देता है जो आपको उस बुक में नहीं मिलेगी। बुक आपको एक जगह रख के पढ़नी पड़ेगी, आप बुक को कैसे भी एंगल पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन टैबलेट तो एक सॉलिड चीज़ है, आप इसको यूँ पढ़ो यूँ पढ़ो यूँ पढ़ो, कैसे भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात, बुक में आपको एक्सटर्नल रोशनी चाहिए, या तो आप दिन में कभी लाइट के नीचे पढ़ रहे हो या फिर आपको लाइट जला के पढ़नी पड़ेगी, तो वो जगह आपकी फिक्स हो जाती है, कहीं भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन टैबलेट में ये चीज़ें नहीं है। टैबलेट में आप अपनी सोफा पर पड़े हो, अपनी गाड़ी में बैठे हो, अपने कमरे में किधर बैठे हो, लाइट बंद है चालू है कुछ भी है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप उसमें पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा पेन टैबलेट है जिसमें पेन आता है साथ में, टैबलेट दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है जिसमें आप पेन काम में नहीं ले सकते, स्टाइलस आता है इनका टैबलेट का खुद का, तो वो काम में नहीं ले सकते। और दूसरे आते हैं जिनके साथ पेन आता है, जिन पे आप लिख भी सकते हो, मतलब हथेली टिका के जैसे आप अपनी नोटबुक पे नोट्स लेते हो वैसे नोट्स ले सकते हो। दूसरे टाइप के टैबलेट वो आते हैं। तो जिन लोगों को सिर्फ बुक्स पढ़नी है, पीडीएफ पढ़ने हैं और थोड़ी बहुत हाईलाइट करनी है, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखनी है, उनको तो नॉर्मल टैबलेट लेना चाहिए। जिनमें पेन नहीं आता वो सस्ते मिल जाते हैं आराम से, है ना। और जो ये पेन वाले टैबलेट आते हैं ये उनको ही लेना चाहिए जो पेन में नोट्स इसके साथ टैबलेट में अपने ऑनलाइन नोट्स भी लेना चाहते हैं और उनको ऑनलाइन सेव भी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए टैबलेट एकदम बेस्ट चॉइस है, बिना सोचे समझे टैबलेट आराम से ले सकते हो। अच्छी खासी कंपनी का टैबलेट ले लेना, अभी सेल्स भी आ रही है और मैं और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए। अदरवाइज़ आपका थोड़ा बहुत भी वो वर्क है कि आपको वीडियो एडिट करनी है, आपको फोटो एडिट करनी है, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट और सारे काम करने हैं, तो फिर भैया आप लैपटॉप ले सकते हो। और लैपटॉप फिर लो तो थोड़ा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके मैकबुक एयर ये भी ले सकते हो। मैकबुक एयर M1 है, जो कि मैंने लिया था इसको 1 लाख रुपए के आसपास, जब ये लॉन्च हुआ था तभी लिया था मैंने। और अभी ये लैपटॉप आपको सेल में 52,000 रुपये तक का मिल जाएगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आपको। 52,000 रुपये में भाई इससे बेस्ट लैपटॉप कोई भी नहीं हो सकता। ये इतना पतला लैपटॉप है, इतना अच्छा लैपटॉप है। मेरा ये लैपटॉप मेरे को कम से कम 5 साल के लगभग 5-6 साल हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं आई, प्रोसेसिंग एकदम बढ़िया चल रही है। मैं सारी वीडियो एडिटिंग सारा अपना यूट्यूब का काम इस पर करता हूँ। वैसे मैं कभी कभी ओकेजनली पीडीएफ भी पढ़ लेता हूँ, क्लासेस भी देख लेता हूँ। भाई बहुत ही स्लिम लैपटॉप है, और देखो साइज़ इसकी इस टैबलेट के बराबर ही है। देखो लैपटॉप और टैबलेट की साइज़ लगभग बराबर है, स्क्रीन साइज़। तो ये लैपटॉप आपको अब जितनी रेट पे मिल रहा है ना भाई, एकदम वैल्यू फॉर मनी अगर कोई चीज़ है एप्पल के आज की डेट में तो ये मैकबुक एयर M1 है। आप बोलोगे M1 तो बहुत पुराना हो गया, कितना भी पुराना हो गया हो, प्रोसेसिंग पावर बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत मस्त चलता है, इसका कीपैड बहुत बढ़िया है, इसका माउस पैड बहुत बढ़िया है, स्क्रीन बहुत बढ़िया है। तो अगर लैपटॉप लेना चाहते हो ये M1 मैकबुक एयर 13 इंच वाला ले लेना। और अगर आपको वो काम ही नहीं है सारे वेबसाइट डेवलपमेंट के ये वो, तो फिर ये टैबलेट ले सकते हो आप। टैबलेट आपको पेन वाले टैबलेट भी 22-23 हज़ार 25 हज़ार के आसपास मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप ले सकते हो। और उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा बजट तो आप आईपैड भी ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईपैड बहुत सारे लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईपैड में आपको जितने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उतना आप उसका यूटिलाइजेशन कर नहीं पाओगे। क्योंकि आईपैड में प्रोसेसिंग पावर तो है, उसकी प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी क्या करती है, क्योंकि एप्पल को अपने लैपटॉप भी बेचने होते हैं, तो आईपैड में प्रोसेसिंग पावर होने के बावजूद भी वो सॉफ्टवेयर से उसके पावर को रोक के रखती है, उतना पावरफुल काम करने के लिए उसको इजाज़त नहीं देती है जितना ये लैपटॉप कर पाते हैं। क्योंकि अगर आईपैड ही सारा काम कर लेंगे तो लैपटॉप कौन खरीदेगा, तो वो एप्पल कुछ ना कुछ उसमें रोक लगा के रखती है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता आईपैड का सारा यूटिलाइजेशन लोग कर पाते हैं। टैबलेट लेना है तो आप सैमसंग का और ले सकते हो, सैमसंग के टैबलेट अच्छे आते हैं अगर आपको नोट्स लेने हैं, आईपैड भी अच्छा आता है अगर आपको नोट्स लेने। और अदरवाइज़ उसके अलावा आप जो है अगर नोट्स नहीं लेना चाहते, सिर्फ पीडीएफ पढ़ना चाहते हो या फिर वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप ये ओप्पो, वीवो, MI इनके जो टैबलेट आते हैं वो भी ले सकते हो। बस ये देखना कि जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन हो वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें पढ़ोगे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ोगे, और आंखें अपनी ख़राब बिल्कुल नहीं करनी है। जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा, जितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ होगी, उतना ही कम आपके आंखों पे जोर पड़ेगा और उतने ही ज़्यादा टाइम तक आप आराम से पढ़ पाओगे। और एक बार आप टैबलेट पे पढ़ना स्टार्ट आपने कर दिया ना अगर, तो फिर आपको फिजिकल बुक से पढ़ना बड़ा ही वो लगेगा, थोड़ा कम्बरसम टास्क लगेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है, लाइट जलानी पड़ती है, बैठे रहना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ्रीडम है, जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। तो मैंने बता दिया कि किसके लिए टैबलेट सही रहेगा, किसके लिए लैपटॉप सही रहेगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया या फिर मैं कोई बात कवर करने से रह गया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के उन सारी चीज़ों को भी कवर कर लूँगा। तो आई होप कि अब आपका जो है डाउट ख़त्म हो गया होगा कि टैबलेट वर्सेस लैपटॉप कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ बेस्ट फॉर यू, और आप आराम से चूज़ भी कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।